उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिस खबर ने हिला करके रख दिया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक मकान है, पुराना सा एक मकान है, उसकी तस्वीर है। यहां पर रस्सी के सहारे कुछ कपड़े सूख रहे हैं। यहां पर बरामदे के अंदर कुछ चप्पलें जो है वो निकली हुई हैं। अंदर लोग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, चीखने की आवाजें आ रही हैं। यहां पर एक चारपाई पड़ी हुई है, चारपाई का पाया वो टूटे ना, इसलिए प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पिघला करके उसके ऊपर फंसाया हुआ है। यह तस्वीर है मोहित यादव की। वो मोहित यादव जो डबल इंजन की सरकार, मोदी और योगी की सरकार, उसके रहते हुए उसने खुदकुशी कर ली। मोहित यादव का कसूर सिर्फ इतना था कि दो मुसलमान नमाज पढ़ना चाह रहे थे और मोहित यादव ने कहा कि कुछ लोग पेशाब करने गए हैं, बस रुकी हुई है, तुम लोग भी अपनी नमाज पढ़ लो। उसने दो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कह दिया और उसके बाद में उसकी वीडियो वायरल होती है। वीडियो वायरल होने के बाद मोहित यादव को नौकरी से हटा दिया जाता है और मोहित यादव के घर पर कोई नहीं। घर की कंडीशन आपके सामने है। घर पर कोई नहीं, पिताजी है, पिताजी को दिखाई नहीं देता। एक बच्चा है, पत्नी किस तरह से रो रही है, गला बैठा हुआ है। सुनाऊंगा मैं आपको पत्नी क्या कह रही है। एक बड़ी बहन भी है जिसकी शादी करनी है, वो भी घर पे है। घर पे कमाई का एक ही जरिया था मोहित, और मोहित की नौकरी भी चली गई, इसलिए मोहित डिप्रेशन में चल रहा था, परेशान था, उसकी पत्नी ने बताया है। और उसके बाद में 2 दिन पहले ही वो आया था। मोहित के परिवार वालों का फोन उठाना अधिकारियों ने बंद कर दिया था। मोहित को नौकरी से हटा दिया गया था और मोहित ने ट्रेन के आगे कूद करके खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन क्या वाकई यह आत्महत्या है या हत्या है? सवाल यह है। यह जो मोहित यादव का घर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस घर को आप अपनी आंखों में रखिए, देखिए, सोचिए कि इस घर में जो रहता होगा उसकी हालत क्या होगी। उसके पिता को दिखाई नहीं देता, घर में एक बहन कंवारी है, घर पर एक छोटा बच्चा है, पत्नी है। कैसे उतने लोगों का जो है घर में, परिवार में जो है उनका जीवन चलेगा। और इसी डिप्रेशन के अंदर एक हंसते खेलते नौजवान, एक मुस्कुराते हुए नौजवान, वो इस दबाव को झेल नहीं पाया, नौकरी जाने के दबाव को, और उसके बाद में जो सामाजिक दबाव होगा वो भी उसको झेल नहीं पाया और उसने खुदकुशी कर ली। इसकी पत्नी जो कह रही है उसको सुनिएगा। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि यूपी रोडवेज के ड्राइवर मोहित यादव ने आत्महत्या की। उन्होंने बस में सवार 2 मुस्लिम यात्रियों के नमाज पढ़ने के लिए बस रुकवाई थी। नमाज पढ़ने के लिए बस रुकवाई थी। ऐसा करने के बाद ड्राइवर मोहित यादव को निलंबित कर दिया गया। नमाज के लिए बस रोकी थी और उसके बाद में कुछ वहां पर यात्रियों ने वीडियो बनाई, वो वीडियो ट्विटर के जरिए शेयर कर दी और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने उसको हटा दिया नौकरी से। उसकी पत्नी क्या कह रही है वो तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मोहित यादव को जब नौकरी से हटाया गया था तो उसने क्या कुछ कहा था नौकरी से हटाए जाने के बाद में, सुनिए जरा। सर, मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित यादव जी, आप किस पद पर तैनात हो? हम बरेली डिपो में परिचालक पद पर तैनात, समझा परिचालक। क्या हुआ है आपका? हुआ यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी। 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस गाड़ी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। गाड़ी नंबर यूपी 32NN0323, उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 पर 2 मुस्लिम सवारी आई। मैंने कि भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तब मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सवारी कम, कहीं ना कहीं रोक के हम नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसी कारणवश मेरी गाड़ी का संचालन हुआ 7 बजे। गाड़ी चलते चलते 8:25 हो गए। 3 सवारी आई पेशाब करने के लिए कि भैया मुझे पेशाब करा दो। तो हमने गाड़ी रुकवा दी।
तो उसी जो सवारी नमाज के लिए हमसे जो बोली थी उनसे हमने की भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आया, 2 मिनट पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुला कर नमाज पढ़वा दी। कहाँ पे रुकी हुई थी? ये मेलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चादर बिछा के नमाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नमाज पढ़ के आ गए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उनने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उनने वीडियो बना ली कि नमाज क्यों पढ़ा रहे, ये है वो। उन्होंने हमसे बहुत कुछ कहा पर मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन चलो भैया अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने की गलती हो गई मुझसे, मैं गलती मान रहे हैं। नमाज की अगर मान लो अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते हैं। तो यही बात हुई मेरी गाड़ी में। और कोई इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की संविदा खत्म कर दी। हमारे KP सिंह चालक है उनकी सस्पेंड कर दिया है। कितना सही मानते हैं इस चीज को? भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गई, 2 मिनट में उन्होंने सवारी में पेशाब की, उन्होंने नमाज की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे अगर इसका रूल पता नहीं क्या लगा, पता नहीं इसकी गाड़ी के अंदर ऐसा क्या था, या उन लोगों ने एक नमाज पढ़ ली तो क्या उन्होंने जो है वो कर दिया। जून का दिन, ये 3 जून की घटना है। जून में तो वैसे भी 8 बजे जो है वो कहाँ पर इतना ज़्यादा वो जो है वो रात होती है कि चलो सर्दियों में होता है कि 6 बजे दिन जो है वो रोशनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जून में 3 जून के महीने में तो वैसे ही जो है वो 8 बजे तक जो है वो रोशनी, तकरीबन 7-8 बजे तक रोशनी रहती है। और इतने जो है वो यात्री थे वहाँ पर, और 2 लोगों ने अगर नमाज पढ़ ली, और ये कह रहा है कि हमने स्पेशल नमाज के लिए नहीं रोकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम पेशाब करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पेशाब कर लो, और फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी नमाज पढ़ने के लिए बोल रहे थे तो आप भी जाकर के नमाज पढ़ लो। इतनी सी बात थी। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो नमाज पढ़ने की उस वक्त में जो वीडियो थी वो भी देखिए। ये वो वीडियो है जिसमें वो यात्री नमाज पढ़ रहे थे जब बहसबाजी हुई है। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। उनने चलो हम वो बात आपकी मारा, उनने पहले हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? आपने माना क्यों? बात ने बरेली में उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए रोक दें। 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको, ये मान लोगे? नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी है। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात एक बात बताओ मुझे। नहीं सारी बात छोड़ो। यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहाँ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? ये वो वीडियो है, रात को जो है वो अंधेरा है, तो ये वो तब की वीडियो है। अब ये इसकी जो पत्नी है, मोहित की जो पत्नी है, ये इनको सुनिए। रो करके, जाहिर सी बात है किसी के घर में भी अगर ऐसा कुछ होगा, हादसा होगा, तो परिवार के लोग और आपकी खास करके पत्नी जो है वो दुख तो होता है। माँ को, पत्नी को, बहन को, हर किसी को दुख होता है और हर कोई जो है वो गमगीन रहता है। अब मोहित यादव की जो पत्नी है वो सुनिए क्या कह रही हैं। रो रही हैं, बिलख रही हैं और बता रही कि उनके पति डिप्रेशन आपको आवाज़ नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने भी बहुत गौर से सुन करके तब इसको लिखा है। ये कह रही हैं, अपना नाम बता रही हैं पहले, उसके बाद में वो कह रही हैं कि मेरे पति ने उनकी नौकरी चले जाने के बाद वो डिप्रेशन में थे और इसी में जो है दुख के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो घर में सबसे बड़े थे, ससुर को दिखाई नहीं देता है। और दीपक चौधरी का ये नाम ले रही हैं, कोई अधिकारी रहा होगा दीपक चौधरी, और उन्होंने अन्याय किया। मेरा एक बच्चा है, अब ज़िंदगी कैसे चलेगी। 2 दिन पहले ही वो बरेली आए थे और कह रहे थे कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। अपने पति को ये बेकसूर बता रही हैं और कह रही हैं कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है और अब अपनी ज़िंदगी को कैसे जो है वो गुजर बसर करेंगी, ये सवाल जो है पूछ रही है।
ये सवाल का जवाब क्या योगी आदित्यनाथ के पास, क्या नरेंद्र मोदी के पास है? क्या ये इतनी बड़ी घटना थी जिसकी सजा इतनी बड़ी हो सकती है? एक व्यक्ति ने, एक ड्राइवर ने बस रोक ली, और बस रोक ली तो फिर उसके बाद में उसको जो है उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए, इतनी बड़ी घटना है क्या ये? वैसे भी लोग रुकवा ही लेते हैं, बगैर स्टैंड के लोग रुकवा लेते हैं। और गांव देहात में जो है वो कंडक्टर बस जो होते हैं या ड्राइवर होता है वो जो है वो रैम भी कर लेते हैं कि ठीक है आपका बस स्टैंड जो है वो आगे है, आपका घर यहीं पे रोड के ऊपर है, तो वो ये वहीं पर रोक देते हैं। तो कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ी? सोचिए जरा इस बात को। और आज जब इस घटना के बाद में, जब ये घटना निकल करके सामने आई है, तो इस घटना के बाद में आज जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो वहाँ के जितने भी और कर्मचारी हैं उनके अंदर एक गुस्सा है, और वो सारे कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने साथी के लिए, मोहित के लिए, और वो कह रहे हैं कि ये तो गलत है। ये 3 जून की घटना है, रात 2 यात्रियों ने नमाज अदा करने के लिए बस रुकवाई थी। सुनिए जरा, ये मामला 3 जून का है। बरेली की डिपो जनरथ बस 32 NN 330, ये जो है वो बस का नंबर है। 7:30 बजे सवारियों को लेकर के चलती है, और उसके बाद में रामपुर से पहले बस को रोक करके, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब ये हैं RM दीपक चौधरी के निर्देश पर बरेली डिपो के RM संजीव श्रीवास्तव ने बस चालक KP सिंह को निलंबित करने के साथ परिचालक मोहित यादव को संविदा से समाप्त कर दिया। बताया जाता है कि संविदा समाप्त होने के बाद मोहित यादव तनाव में था और सोमवार को उन्होंने अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद बरेली में संविदा कर्मचारियों ने वर्कशॉप पर काम बंद कर दिया। कितनी बड़ी घटना जो है ये लग रही है, और कितना दुख का पहाड़ जो टूट पड़ा है। लेकिन ये घटना जो है वो ऐसा नहीं कि चलिए एक घटना है, उसको हम क्या कहें, उसको छोड़ दें, और उसको एक घटना ही तो है। ये घटना 2-3 तरीके से देखी जा सकती है। अब इस पर जो है कुछ ट्वीट आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 2 महीने पहले एक रोडवेज कंडक्टर ने बस रुकवा करके 2 यात्रियों को नमाज पढ़ने दिया था। जब इस मामले की वीडियो वायरल हुई तो कंडक्टर मोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। आज इस कंडक्टर ने ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। देश प्रदेश में राजा, राज्य और साम्राज्य में नफरत कुछ यूं घोल रहे हैं कि किसी को ईश्वर की उपासना की छूट देने के बदले प्रजा की रोटी छीनी जा रही है, जिससे तंग आकर के उसने मौत चुननी पड़ रही है। ऐसी नफरती निजाम को अब अपदस्थ करना अब प्रजा का एकमात्र लक्ष्य हो जाना चाहिए। सूर्य प्रताप लिख रहे हैं कि उनकी जो है वो नौकरी चली गई थी और उसके वजह से 2 मिनट की उन्होंने नमाज पढ़ी थी, इसलिए वो हो गया। अब मोहित की कहानी खत्म हो गई है, गरीब परिवार तबाह हो गया है। मोहित की बातों से लगता है कि वो एक नेक इंसान था। मामला नमाज का मामला है। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? ये नफरत की आग कहाँ जाकर के रुकेगी और कब रुकेगी? अब इस चीज़ में जो है वो मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ, क्या नरेंद्र मोदी जी, वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में हैं, सरकार में हैं, क्या इस घटना को जो है वो कोई दंड दे करके नहीं छोड़ा जा सकता था? उसको जो है वो कुछ और प्रकार से, जैसे कि अभी उसकी जो है वो बस कंडक्टर के तौर पर नौकरी थी तो उसको वर्कशॉप में डाल देते, कहीं और डाल देते, तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार या चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या ये इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इतनी मामूली सी घटना की इतनी बड़ी सजा हो सकती है? और उसके बाद में घर का चिराग चला गया। क्या आपको इस बात का कोई इल्म भी है? क्या आपको कोई दुख भी है इस बात का? और दूसरी, केवल मैं इस घटना के लिए ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मोदी और योगी ही जिम्मेदार हैं। मैं ये कहता हूँ कि बाकी विपक्ष के नेता भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। चाहे उसमें अखिलेश यादव हों, चाहे उसमें कांग्रेस के नेता हों, चाहे उसमें BSP के नेता हों। क्यों नहीं आप जो है वो लोगों को उनका साथ देने के लिए उसके साथ में खड़े होते हैं? कहीं पर एक घटना होती है, हम तो खबर बता करके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो उन लोगों को सहारा देने का काम नेताओं का है, उन लोगों को सहारा देने का काम समाज सेवी लोगों का है। आप लोग क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं?
अगर किसी ने उसको सहारा दिया होता, किसी ने उसकी नौकरी बहाली के लिए आवाज उठाई होती, कहीं पर लिखा होता, कहीं पर बोला होता, उसकी नौकरी बहाल करवाई गई होती, क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं था, तो आज वो जिंदा होता। लेकिन आज वो चला गया है और उसके परिवार के ऊपर आज जितने दुख टूट रहे होंगे, पिता को दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर आज जितने दुख टूट रहे होंगे, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मोदी और योगी जो सरकार में, सत्ता में हैं, कायदे से तो उनको जो है वो माफ़ी मांगते हुए और एक अच्छा खासा मुआवजा जो है वो इस परिवार को जरूर देना चाहिए। कम से कम इतना तो वो कर ही सकते हैं, और अगर इतना भी नहीं करें तो फिर आप मान करके चलिए कि इस आग की चपेट में अब अगला नंबर, अगला घर किसी का भी हो सकता है, क्योंकि आग ऐसी लगी पड़ी है। कई बार मैं अपनी खबरों के अंदर कहता हूं कि आजकल मुसलमान का नाम लेना अपने मुंह के ऊपर मतलब कि अपनी जीभ को जला देने जैसा है। और मैं इसीलिए नहीं कहता हूं क्योंकि ये घटनाएं लगातार बताती हैं। एक बस नमाज के लिए गाड़ी रोकना कितना भारी पड़ गया इसको, आज अपना जीवन दे करके। आज मोहित हमारे बीच में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। उसकी वजह कौन है, उस बात पर जरूर विचार कीजिए। लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, लोग सोचे समझें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।